राम राम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अमूल्य पर्व की जिसे हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, भाद्रपद अमावस्या। इस तिथि को बहुत नामों से जाना जाता है। कुष्ठग्रहणी अमावस्या, पिठोरा या पिठोरी अमावस्या। हर नाम इसके अनोखे धार्मिक, तांत्रिक और पारिवारिक महत्व को दर्शाता है। भाद्रपद अमावस्या का सबसे खास पहलू है कुशा घास का उखाड़ना। इस दिन जो कुशा भूमि से विद्या और विचारशील मन से उखाड़ी जाती है, उसी कुशा को माना जाता है कि वे आने वाले पूरे एक वर्ष तक किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, जप या श्राद्ध कार्यों में प्रयोग योग्य रहती है। दरअसल बिना कुशा के श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान जैसे कार्य अधूरे माने जाते हैं। यही वजह है कि यह दिन विशेष श्रद्धा और निष्ठा का दिन बन जाता है। भाद्रपद अमावस्या को पिठोरा या पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन देवी दुर्गा की विशेष पूजा का विधान है। साथ ही अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि भी मानी जाती है। ऐसे में इस दिन पूर्वजों के निर्मित तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान तथा अन्य कृत्य कार्य भी किए जाते हैं। यह दिन समर्पण, श्रद्धा तथा परिवार के पूर्वजों के प्रति आभार प्रकट करने का श्रेष्ठ अवसर है। अब प्रश्न आता है, इस साल भाद्रपद अमावस्या कब है? तो ध्यान रखें, इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को सुबह 11:56 से पूरी रात, और अगला पूरा दिन अमावस्या की तिथि रहेगी और शनिवार 23 अगस्त को सुबह 11:35 पर समाप्त हो जाएगी। यानी इस बार अमावस्या 2 दिन तक पड़ रही है। इसी वजह से यह शनिश्चरी अमावस्या भी कहलाई जाएगी, क्योंकि इसका पड़ाव शनिवार को भी रहेगा। अब अनेक श्रद्धालुओं के मन में यह सवाल रहता है कि कौन से दिन कौन से कार्य करने चाहिए, तो मैं आपको यह क्रमवार और पूरी स्पष्टता के साथ बताने जा रही हूँ। 22 अगस्त शुक्रवार को इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:09 पर। व्रत का प्रारंभ ब्रह्म मुहूर्त से हो जाता है और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:21 तक रहेगा। अमावस्या का व्रत इसी दिन रखा जाएगा तथा सुबह और शाम दोनों समय पूजा, तर्पण और दान पुण्य करना उत्तम होगा। शुक्रवार को अमावस्या तिथि पूरे दिन और रात तक रहेगी। इस दिन विशेष रूप से दीपदान का भी महत्व है। शाम को गोधूली मुहूर्त में यानी शाम 6:53 से 7:15 तक दीपदान और दूसरे अनुष्ठान किए जा सकते हैं। रात 8 बजे तक भी दीपदान किया जा सकता है। राहु काल इस दिन रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। अन्य कार्य जैसे श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान दोपहर 12:01 से 1:45 तक भी किए जा सकते हैं। शास्त्रीय मान्यता है कि इस तिथि में किए गए ब्रह्म मुहूर्त, तर्पण, दान और पूजा कार्य विशेष फलदायी हैं। दूसरा दिन 23 अगस्त शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:10 पर। यह दिन मुख्यतः स्नान, दान और कुशोत्पाटनी अमावस्या का रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:34 से 5:22 तक रहेगा। यह समय बहुत शुभ माना गया है, खासकर स्नान और मंत्र जाप के लिए। प्रातः पूजा आप सुबह 4:48 से 5:55 के बीच कर सकते हैं। राहु काल शनिवार को रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। अब महत्वपूर्ण प्रश्न, कुशा कब और किस प्रकार उखाड़ी जाए? शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन अर्थात शनिवार को सूर्योदय के बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भूमि पर बैठकर ओम हुम फट मंत्र बोलते हुए निर्मल मन, श्रद्धा और नियम से कुशा उखाड़ी जानी चाहिए। इसी विधान से प्राप्त की गई कुशा पूरे वर्ष धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग करनी चाहिए। पूजा पाठ, जप, होम, श्राद्ध, तर्पण किसी भी पूजा कार्य में शास्त्र कहते हैं कि पूजा के समय हाथ में कुशा अवश्य हो। यदि ऐसा नहीं किया तो वह पूजा धर्म विफल हो जाता है, उसका पूरा फल नहीं मिलता। कृत कार्यों की दृष्टि से भी अमावस्या तिथि बहुत शुभ मानी गई है। दोपहर के समय 12:01 से 1:45 तक पितरों के निर्मित श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन जैसे कार्य विशेष पुण्यकारी माने गए हैं।
भाद्रपद अमावस्या के दोनों दिनों घर के मुख्य द्वार या नज़दीकी शनिदेव मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शुभ माना जाता है, जिससे शांति और सुख मिलता है। इस दिन पितरों की पूजा के साथ कुत्ते, गाय, कौवे, चींटियों और मछलियों को भोजन देना पुण्यकारी होता है। तामसिक भोजन से बचें और सात्विक आहार लें। कुशोत्पाटनी अमावस्या को सूर्यदेव के समय कुशा उखाड़कर पूजा करें, जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद और समृद्धि मिलती है। इस अमावस्या पर व्रत, पूजा, दान और तपस्या विधिवत करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय पितरों,